अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी टेस्ट की, यूईटी के, ई कैट टेस्ट की, एनटीएस नेट, फास्ट प्यास और जीके यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की घर बैठे 3 मंथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैच 2 में बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं। ये 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। जो बच्चे भी घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिजर्व करवा लें। जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल पास पेपर के एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करता हूँ। ये वाला एमसीक्यूज फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स वाले चैप्टर में से काफी दफा रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। तो अब आप याद रखें कि जब हम किसी चीज पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो लेंथ का चेंज आता है, जितना ज्यादा उसमें लेंथ का चेंज कम होगा उतना उसका जो यंग्स मॉडुलस है वो ज्यादा होगा। तो अब आप देखें तो जो हमारे पास स्टील है, जब इस पे हम स्ट्रेस अप्लाई करें तो इसके अंदर लेंथ में चेंज कम आएगा, इस वजह से ये मोर इलास्टिक होगा, इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो ज्यादा होगा। तो यही उसने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। और याद रखें ये जो प्रॉपर्टी होती है रेजिस्ट करने की, चेंज इन इट्स डायमेंशन, इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं 3 4 5 6 वायर्स का, तो उस केस के अंदर आपने याद रखना है जो यंग मॉडुलस है वो हमारे पास, जो इसकी इलोंगेशन है, जो चेंज इन लेंथ है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए, किसी एक वायर की बात की जाए, तो यंग्स मॉडुलस जो होता है ये डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर लेंथ या एरिया डबल किया जाए तो यंग्स मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब हमने कंपैरिजन करना होता है तो उस केस में आपने याद रखना है कि जिस पे स्ट्रेस अप्लाई करने से उसमें लेंथ में चेंज कम होगा, उसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, वो मोर इलास्टिक होगा। तो यूं हमारे पास जो स्टील है इसका यंग मॉडुलस ज्यादा है, मतलब ये मोर इलास्टिक है। अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, व्हेन सॉलिड इज हीटेड देन, तो उसका यंग मॉडुलस क्या होगा। अब अगेन हमें पता है कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो चेंज लेंथ में ज्यादा होगा। अब जब लेंथ में चेंज ज्यादा होगा तो यंग मॉडुलस जो है हमारे पास वो कम हो जाएगा। अब यंग मॉडुलस कम होने का यही मतलब है कि यंग मॉडुलस और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ में जो चेंज है, लेंथ में जो इजाफा हो जाएगा और उस वजह से हमारे पास जो यंग मॉडुलस है वो कम हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिवर्सिटी के जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अब जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स अगर उन्होंने टॉप यूनिवर्सिटीज में, टॉप फील्ड में जाना है, तो आप अभी से एंट्री टेस्ट पे फोकस करें। आप नस्ट को देख लें, एंट्री टेस्ट का 75% काउंट करता है अपने एग्रीगेट में। जीकी 85%। प्यास को देख लें, फास्ट, कॉमसेट, एनईडी, जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो सेकंड ईयर के मार्क्स अब इंक्लूड ही नहीं करते, सिर्फ अपने एंट्री टेस्ट को वेटेज उन्होंने दी होती है या साथ फर्स्ट ईयर के नंबर। तो इस बेस पे आपका एग्रीगेट बनेगा। अभी आप लोग फोकस ही एंट्री टेस्ट पे करें। जब आप एंट्री टेस्ट तैयार करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे, बोर्ड के लिए ऑटोमेटिकली आप तैयार हो जाएंगे। और बोर्ड अभी आप लोगों के आगे चल के जब यूनिवर्सिटीज के टेस्ट साथ साथ आते हैं तो स्टूडेंट्स पे बड़ा बर्डन पड़ता है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भी तब होते हैं। तो अभी ये आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट 3 मंथ है जिनके अंदर आप पे कोई इतना बोर्ड का भी प्रेशर नहीं। हमारा ये जो 3 मंथ का सेशन है इसमें हम बहुत ज्यादा रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाते हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर्स होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन है जिसमें क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, इवन की यूनिवर्सिटी पैटर्न पे हम फुल लेंथ पेपर ले रहे होते हैं। स्टूडेंट्स को फील्ड के बारे में बता रहे होते हैं, उसके रिलेटेड अच्छी यूनिवर्सिटीज, उसके रिलेटेड स्कॉलरशिप। तो इस पूरे सेशन की फीस हमारी 5000 है, वही वन टाइम देनी होती है और इसमें टेस्ट सेशन भी इंक्लूडेड है। तो बहुत ज्यादा आप लोगों के पास ये एक सुनहरी मौका है कि घर बैठे, हमारी क्लासेस होती हैं रात 8:30 से 10:30, 2 आवर्स की क्लासेस होती हैं। तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है एनटीएस टेस्ट की तैयारी करने का। नस्ट एनईटी 1 अभी जो आ रहा है, प्यास, जी की, यूटी के टेस्ट की, फास्ट के टेस्ट की। तो हमारे बैच 2 में बहुत कम सीट्स रह चुकी हैं क्योंकि बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हमारे पास इनरोल हो रहे होते हैं। टोटल हमने 100 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना है। तो जो स्टूडेंट्स भी इनरोल होना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके अपनी सीट इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके रिजर्व करवा लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।